आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस की समाअत के लिए लार्जर बेंच की तश्कील से मुतल्लिक जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चीफ जस्टिस को लिखे गए खत में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नुक्ता उठाया कि इतने अहम केस के लिए बेंच की तश्कील से पहले किसी सीनियर जज से मुशावरत नहीं की गई, जबकि आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस की समाअत के लिए लार्जर बेंच की तश्कील से मुतल्लिक जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। ये भी बताएं आपको कि सदारती रेफरेंस पर पूरी कौम की नजरें हैं। जस्टिस फाइज ईसा का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये खत लिखा गया है। खत में कहा गया है कि इतने अहम केस के लिए बेंच की तश्कील से पहले किसी सीनियर जज से मुशावरत नहीं की गई। लार्जर बेंच में सीनियर जजों को शामिल नहीं किया गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये खत में कहा गया है। खत का मतन यह है कि बेंच की तश्कील से पहले रूल्स को फॉलो नहीं किया गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का सिविल सर्वेंट की बतौर रजिस्ट्रार तकर्रुरी पर भी एतराज सामने आया है, जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मेरी राय में रजिस्ट्रार की तकर्रुरी खिलाफ आइन है। सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त और सदारती रेफरेंस एक साथ नहीं सुना जा सकता। खत में मजीद क्या कहा गया है, तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक वसीम मलिक से। जी वसीम। जी बिल्कुल, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक जो सदारती रेफरेंस फाइल किया गया था वफाकी हुकूमत की तरफ से, उस पर कल फैसला आया था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल है उन्होंने एक 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया था। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिखा है और खत में उन्होंने जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। खत में उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये खत लिखने से पहले 2 बार सोचा। सदारती रेफरेंस पर पूरी कौम की नजरें हैं। इतने अहम केस में बेंच की तश्कील से पहले किसी सीनियर जज से मुशावरत नहीं की गई और ना ही लार्जर बेंच में सीनियर जजेस को शामिल किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा का मजीद कहना था कि बेंच की तश्कील से पहले रूल्स को भी फॉलो नहीं किया गया। बेंच में सीनियरिटी पर 4th, 8वें और 13वें नंबर पर मौजूद जजेस को शामिल किया गया है। जहां अहम कानूनी और आईनी सवालात हों वहां सीनियर जज को भी बेंच में शामिल होना चाहिए। इसके अलावा जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक और नुक्ता भी उठाया अपने खात में और उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त थी और दूसरा सदारती रेफरेंस था, ये दोनों एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। इन दोनों की अलग अलग समाअत होनी चाहिए थी। इसके अलावा जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए खत में एक और नुक्ता भी उठाया है और वो नुक्ता ये था कि सिविल सर्वेंट जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है उनकी तकर्री नहीं हो सकती। किसी भी सिविल सर्वेंट को सुप्रीम कोर्ट का जो रजिस्ट्रार है उनका तकर्रुर नहीं किया जा सकता और ये भी आइन के खिलाफ है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने इस खत की जो कापी है वो अटॉर्नी जनरल, सदर सुप्रीम कोर्ट बार और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस और इसके अलावा जो तमाम सूबों के एडवोकेट जनरल्स हैं उनको भी भेज दी है। जी, तफसीलात से हमें आगाह किया वसीम मलिक ने।